माँ आदिशक्ति गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परिवार निर्माण कितना महत्वपूर्ण है इसकी भूमिका को आज समझते हैं। आज के ऑडियो पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ननंद भाभी के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, साथ ही साथ देरानी जेठानी के बीच में कैसे रिश्ता होना चाहिए ताकि परिवार की मधुरता बनी रहे, परिवार की महत्ता को हम समझ सकें। परिवार में जब एक नूतन सदस्य पदार्पण करता है नववधु के रूप में, उस समय ननंद अपनी भाभी के लिए मन में न जाने कौन कौन से स्वप्न सजाए रहती। ऐसे अवसर पर ननंद के मन में कितनी कामनीय कोमल कल्पनाएं होती है। उसे एक नई सहेली मिलेगी, उसे अपने मन की खूब बातें करेगी, एक दूसरे की दुख सुख की बातें सुनाएगी। ये ऐसे बहुत सारे मंसूबे वो मन में बांधती रहती है। उधर नई भाभी का मन भी हलचल से भरा रहता है। पति गृह उसके लिए नया है, वह भी सबके लिए नहीं होगी। नूतन ग्रह के आचार विचार मान मर्यादाओं से वह पूर्णतः अपरिचित होगी, अनभिज्ञ होगी। कैसे समय कटेगा? परिवार के अधिकांश सदस्य बड़े व सम्मानीय होंगे, कैसे उनके समक्ष अपने आंतरिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करेगी? किंतु उसे आशा की किरण इस ऊहापोह की निविड़तम में अंतोतगत्वा कौन दिखाई देती है? ननंद के रूप में मिल ही जाती। एकमात्र ननंद ही उसकी सच्ची सहेली है, जिससे उन्मुक्त प्यार सुलभ होगा, साथ ही घर की समस्त परंपराओं रीति रिवाजों का परिचय मिल जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो दोनों पक्ष जब एक दूसरे से इस तरह आश्वस्त हो तो साक्ष्य होने पर परस्पर आकर्षण बढ़ता है, सामीप्य पाकर प्रेम में प्रगाढ़ता आने लगती है। परिवार में निरंतर हास परिहास उमंग उल्लास का वातावरण सदैव बना रहता है। एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना पीना इत्यादि सौहार्दपूर्ण सहकारी क्रियाकलाप सतत उत्साह में अभिवृद्धि ही करते हैं। समीपता बढ़ती जाती है। ऐसी अनुभूति होने लगती है जैसे ननंद को एक सहेली ही नहीं एक बहन मिल गई। भाभी को सहोदर बहन की रिक्तता की पूर्ति ननंद के रूप में हो जाती है। भाभी और कोई तो नहीं, ननंद के भाई की अर्धांगिनी सहधर्मिणी सहचरी। इस दृष्टि से भी वह प्रेम सौहार्द आत्मीयता और सद्भाव पाने की अधिकारिणी है। दोनों ओर से प्रेम पल्लवित तो तभी पुष्पित और पल्लवित होने की अपेक्षा की जा सकती। एकांगी प्रयास सदैव निष्फल रहते हैं। भाभी प्रेमपूर्ण व्यवहार करे और ननंद नहीं तो आत्मीयता की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ननंद का व्यवहार शालीन हो किंतु भाभी अशालीन, तब पटरी नहीं बैठ सकती। समानांतर समान प्रयास से ही संबंध सूत्र स्थापित होता है। परिवार में यदि परिजन विशेषकर भाभी और ननंद परस्पर समझदारी, निष्पक्षता, सद्भाव, सम्मान, प्रशंसा आदि का व्यवहार करे तो विग्रह की संभावना ही नहीं रहती। भाई बहन ननंद भाभी के बीच के मधुर संबंधों का प्रवाह बहन के विवाह के बाद भी चलता रहता। भाभी की गरिमा को बहन यदि आंच नहीं आने देती तो बहन मायके की समस्त खुशियां लूट सकती है। कैसे? बहन भाई को यदि पत्र लिखे तो भाभी के प्रति विशेष प्रेम और सम्मान का भाव अभिव्यक्त करे। वह भाभी को अलग से भी पत्र लिख सकती है, जिससे भाभी का मन अपनी सहेली ननंद से मिलने के लिए व्यग्र और व्याकुल रहे। पत्र में वह सामर्थ्य होती है कि लोग अपने शत्रुओं को भी पत्राचार के माध्यम से मित्र बना लेते। बहन का जब मायके जाना हो उस समय यदि वह भाई भतीजों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कपड़े खिलौने आदि का उपहार लाती है तो उस समय उसे भाभी को नहीं भूलना चाहिए। जब सबके लिए कुछ न कुछ लाई है तो भाभी के लिए क्यों नहीं? तीसरी कंडीशन है, स्थिति उस समय भी बहन की दयनीय हो जाती है जब वह मायके में जाकर केवल माँ के पास बैठकर गप्पे हाँके, भाभी अकेले चूल्हे चौके के काम में दिन भर लगी रहे। बहन के लिए उचित होगा कि वह भाभी के कार्यों में हाथ बटाए। जब ननंद भाभी के काम में रुचि लेने लगेगी तो शिष्टाचारवश अपने काम को भाभी न करने का आग्रह करेगी। ननंद यदि भाभी को सहयोग दे तो इस व्यवहार से वह भाभी के प्रेम और सहानुभूति की अधिकारिणी बन जाती है। कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब उसे न्यायाधीश की भूमिका का निर्वाह करना पड़े।
माँ बहू की शिकायत करे, बहू माँ की, दोनों अपनी अपनी कैफियत देकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे और एक दूसरे को दोषी ठहराए। ये क्षण बहन के लिए बड़ी कसौटी होती है। बहन को निष्पक्षता के साथ दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, परिस्थिति अनुरूप उचित निर्णय देना चाहिए। यदि ऐसा करने में वह अपने आप को असमर्थ पाती है तो उसके लिए आपद धर्म यही हो सकता है कि वह मौन रहे, न मां का पक्ष ले न भाभी का। उसे रहना ही कितने दिन है, पक्षपात करने में घृणा ही उसके पल्ले पड़ेगी। उसकी उपस्थिति में माय का नर्क न बने, उसके समग्र प्रयास किसी दिशा में होने चाहिए। बहन को मायके में किसी भी प्रकार की विभ्रांति उत्पन्न होने पर ठंडे दिमाग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। इससे भाई भाभी माँ का प्यार सदैव सुलभ रहेगा। भाई भाभी के आपसी झगड़े में ही बहन की अनावश्यक मध्यस्थता उसके हित में नहीं है। मायके का बजट यदि उसकी वजह से अस्त व्यस्त होगा तो भाई को पुनः बुलाने में अनेक बार सोचना पड़ सकता है। बात ध्यान रखना, मायके की परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना ही उसकी व्यवहार कुशलता, भाभी के प्रति सच्चे प्रेम का परिचायक है। लेन देन पवित्र संबंध में गौण माने जाते हैं। आत्मिक आदान प्रदान की तुलना में वस्तु विनिमय का कोई महत्व नहीं। बहन यदि संपन्न है तो अपने भाई भतीजे पर इतना खर्च न करे जिससे वह उसके प्रत्युत्तर स्वरूप व्यवहार लौटाने में असुविधा अनुभव करे। इस प्रकार अपने चिंतन को परिष्कृत कर बहन यदि मायके जाए तो आनंद और सुख की उपलब्धि उन्हें सदैव होती रहेगी। भले ही मायके में माता पिता हो या नहीं, मायके में सदैव सम्मान और स्वागत की पात्र बनने के लिए बहन को स्वयं अपनी व्यवहारिक बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता बनेगा। ठीक ऐसा ही एक परिवार में देरानी और जेठानी होती है, उनके बीच में भी आप अनबन देखते हैं। अनबन के बहुत सारे कारण होते हैं और उससे एक परिवार से दो परिवार भी बन जाते हैं। ऐसा ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जेठानी और देरानी एक ही परिवार से संबंध होने के पूर्व एक दूसरे से अपरिचित रहती है, किंतु जिस परिवार में आकर वह सम्मिलित होती है, प्रारंभ में दोनों की स्थिति एक सी होती है। जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, अनुभवी है, उससे जेठानी से देरानी को सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन की अपेक्षा स्वाभाविक है। संयुक्त हिंदू परिवारों में जेठानी से देरानी का पाला न पड़े, ऐसी कल्पना निरर्थक है। किंतु अपवादों को छोड़कर अधिकांश देरानी जेठानी में पारस्परिक प्रेम का अभाव देखा गया, कटुता का प्रभाव देखा गया। इसके लिए आवश्यक है कि घर घर में देरानी और जेठानी द्वारा सहयोग, सद्भाव, सहानुभूति का प्रायोगिक प्रशिक्षण लड़कियों को आरंभ से ही दिया जाना चाहिए। देरानी जेठानी के संघर्ष में संपूर्ण परिवार प्रभावित होता है, बच्चों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जेठ और देवर, सहोदर भाइयों में भी यदा कदा महाभारत होते देखा गया। ऐसे अवसरों पर यदि भाई विवेकशील होते हैं तो पत्नियों की बातों में विश्वास नहीं करते, बल्कि निष्पक्षता के साथ समस्या की गहराई में जाकर उसका समाधान खोजते हैं और संघर्ष की स्थिति टल जाती है। देरानी और जेठानी में परस्पर ममता, समता, एकता के भाव का विकास हो, तभी कटुता का पलायन हो सकता है। आचरण व्यवहार को भावना का दर्पण कहा जा सकता है। सुमधुर सरस्वाणी से एक दूसरे के हृदय को जीतकर सगी सहोदरा बहनों के समान रहा जा सकता है। और जब ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसा रिश्ता बनता है, तो घर में कोई समस्या नहीं रहती। मायके की बहन का साथ तो अस्थायी होता है, लेकिन देरानी जेठानी का हमेशा जीवन भर का साथ बन जाता है। फिर स्थायी बहन से सगापन क्यों ना विकसित किया जा सके, ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समझौते में कोई हानि नहीं है। साथियों, सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि यह परिवार निर्माण का जो ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिएगा और पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। ऑडियो फॉर्मेट साहित्य में इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप तक ये साहित्य पहुंचे और इस साहित्य को सुनकर आप अपने जीवन को आदर्श बना सकें। जय श्री राम।